संख्याएं। यूक्लिड विभाजन समीकरण। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 में गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं के इस क्वेश्चन को बता रही हूँ और फिर मैं इसके जैसा आपको करने को दूंगी प्रैक्टिस के लिए, तो आप कीजिएगा और मुझे फोटोज क्लिक करके सेंड कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये हमने लेना है एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम मान लेंगे, माना ये एक धनात्मक हम इसको विषम नहीं लेंगे, हम इसको खाली पूर्णांक करके लेंगे। शुरू में धनात्मक पूर्णांक है और हमें ये बताना है कि अगर ये धनात्मक हम इसको ले रहे हैं, अगर ये विषम होगा तो ये इस रूप का होगा। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और उसको हमने ये जिस रूप में लाना है उसमें हमने ये नंबर्स को चेक करना है कि इसमें ये जो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 दिया है, तो इसमें जो कॉमन नंबर है 6, इसको हमने b लेना है। तो हम कहेंगे b जो है वो भाजक के रूप में हमने लेना है। तो और b एक पूर्णांक है जहां a is greater than b। b जो है वो a से छोटा होना चाहिए और हम b को ले रहे हैं 6, और ये नंबर हमने यहीं से लेना है कि जिस क्वेश्चन में जो कॉमन नंबर दिया होगा वही हमने b लेना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम b से इस संख्या a को डिवाइड करते हैं, अब b हमारा है 6 और ये जो इसमें कॉमन नंबर q भी आ रहा है ये कोशेंट है, भागफल। तो रिमाइंडर यहाँ आएगा। जब a बड़ी संख्या को छोटी संख्या b से भागा देंगे तो कोशेंट यहाँ आएगा और रिमाइंडर यहाँ आएगा। तो ये जो रिमाइंडर होता है हमेशा इससे छोटा होगा। ये रिमाइंडर क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा b से छोटा होगा। और यहाँ पर b = हमारा 6 इस क्वेश्चन के लिए। तो हम कहेंगे, तो हम जब भी हम किसी संख्या को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम इस a को यूक्लिड विभाजन से प्रमेय का या एल्गोरिदम आप कुछ भी कह सकते हैं से a = हम लिख सकते हैं bq + r, जहाँ a भाज्य है, b भाजक है, q कोशेंट है, भागफल, और r जो है शेषफल है। अब इसमें b हमारा 6 है। अब जब हम b को 6 ले रहे हैं, भाजक हमारा 6 है, तो r रिमाइंडर जो है या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। 5 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर 5 से बड़ा 6 हो जाएगा तो एक बार भागा कोशेंट हमारा बढ़ जाएगा। तो अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a को अगर हम ये लिख सकते हैं तो हमारे a, इसलिए a के रूट हमारे क्या हो सकते हैं? इसमें हमें r की वैल्यूज रिप्लेस करनी है। तो a = होगा या तो
b इज इक्वल्स टू हमने 6 लिखा है, b की जगह हम 6 लिखेंगे, 6 क्यूब प्लस 0, या a हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। तो a को हम इनमें से किसी भी रूप का हमारा हो सकता है। अब लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि विषम पूर्णांक, इस धनात्मक तो है ये, धनात्मक के साथ साथ हमने इस a का मान तब बताना है जब ये विषम हो। अब इन कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 है तो 6 क्यूब 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो ये हमारा सम पूर्णांक होगा। 6 क्यूब प्लस 1, 6 से कोई भी नंबर डिवाइड इंटू हो रहा है तो ये तो सम हो गया, सम में 1 जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। इसी प्रकार से 6 क्यूब ये सम है, इसमें सम नंबर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सम। इसी प्रकार से अब सम में ये 3 विषम है तो ये विषम, फिर से ये सम और ये विषम। तो अब हमने a की वैल्यूज तब बतानी है, a का मान तब बताना है कि a का रूप किस तरह का होगा अगर ये विषम है। तो इसमें से ये हट जाएगा सम वाले, तो जब भी a को हम अगर विषम कोई धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो a का रूप जो है किस रूप का होगा, इसलिए अब a हमारा कोई भी हमने माना है क्योंकि, तो कोई भी धनात्मक, तो यहाँ पर हम ये यूज करेंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यूब प्लस 1, ये वाला 6 क्यूब प्लस 3, या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का मतलब। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब ऐसा ही मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। अब अगर आपको इसी में विषम के बजाय सम होता तो हमारे सम पूर्णांकों का रूप हो जाता 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4। तो कोई भी धनात्मक अगर यहाँ पे सम पूर्णांक हमें कहना होता तो वो हो जाता 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पर जो भी आपको कॉमन नंबर दिया होगा उसी को आपने भाजक लेना है और इस तरह से उसके रूप बना लेने हैं रिमाइंडर को देखते हुए, और फिर बता देना है कि वो किस रूप का होगा। और फिर आप उनको करके मुझे फोटोज सेंड कर सकते हैं, मैं बताऊंगी कि आपने सही किया है, ठीक है।